नमस्कार साथियों, आज हम वही चैप्टर लेके आए वर्गमूल का पार्ट्स 4 स्क्वायर रूट का। पिछले 3 पार्ट्स में करा चुका हूँ। एसएससी पटवार, ग्रुप डी, राजस्थान हाई कोर्ट, दिल्ली पुलिस, उससे संबंधित एग्जाम के जो आए हुए सवाल पिछले एग्जामों में वही सवाल मैं करा रहा हूँ। RS अग्रवाल पुस्तक का मैं उस RS अग्रवाल पुस्तक किरण प्लेटफॉर्म उन पुस्तकों से मैं सवाल ले रहा हूँ आपको यहाँ, जो गत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर पहला है, जो एक रूट में संख्या है 4 रूट प्लस रूट 44 प्लस रूट 10,000। अपन को बराबर पूछ रहा है कि इसको हल करने पर क्या आएगा। तो साथियों, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो संख्या देता है वो जो लास्ट वाली संख्या होती है वो संख्या आपके एक वर्ग में संख्या रहेगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है तो इसको हल कैसे करेंगे। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि 2 का जोड़ा बनता है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया 100 का स्क्वायर। तो देखिए हल करने की विधि बताता हूँ मैं आपको। एग्जाम अपन को करना है। देखिए यहाँ पे कितना हो गया 100। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 4 ऐसे कैसे आएगा, प्लस 44 ऐसे कैसे आएगा। उसके बाद अपन को पता है कि किसका वर्ग है, तो ये 100 का, क्योंकि यहाँ 2 का जोड़ा बनेंगे, 2 0 आ जाएंगे, वो एक साथ में आएगा, तो कितना आएगा, जो वर्ग निकल के आया वो 100 का है। तो साथियों अपन को पता है 100 का वर्ग आ चुका है, तो अपन जो इसका वर्ग कितना होता है, अपन को ये 100 का वर्ग निकाला अपन ने, 100 का होने के बाद यहाँ कितना आ जाएंगे 100। अपन को पता है 144 होगा, तो नेक्स्ट जब रखोगे तो 4 प्लस 144, और 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो इसके बाद ये 12 का वर्ग होता है, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा 4 प्लस 12। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा मेरे कितना, रूट 16। ये रूट 16, तो अभी आपके पास आंसर, इसका आंसर जो निकलेगा वो कितना आएगा, 4। शर्त ये रहती है ऐसे सवालों में कि पीछे के जो संख्या देता है वो एक वर्ग में जरूर होती है अपने पास। तो ये 100 का वर्ग हो गया। यहाँ 100 का वर्ग लिखने के बाद 44 जोड़ा 144, और ये आपके पास जोड़ने पर ये 12 का वर्ग होता है, जोड़ने पर कितना आ गया 16। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो 4 आया। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि एग्जाम में जब ऐसे सवाल आता है तो आपके पास पीछे की जो संख्या होती है, लास्ट वाला जो रूट होता है वर्गमूल, वो आपके पास कितना होता है, वो एक वर्ग में संख्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। $510 प्लस 344 प्लस 289। अपन से बोल रहा है कि इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देख लीजिए साथी, मैंने बताया था अभी आपको, अपन जब इसको हल करते हैं तो किसका वर्ग होता है, ये होता है 17 का। प्लस वही क्या करोगे, 344 में जोड़ना है अपन को। अब 344 में इसको जोड़ोगे तो अपन को पता है कितना आएगा, 361। 361 आने के बाद इसका जो निकल के आता है कितना आता है, 361। तो 361 को आप किस में जोड़ोगे, 361 ये आएगा, तो ये किसका वर्ग होता है, 19 का। तो 19 का वर्ग होता है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 19 और जोड़ेंगे। तो 19 जोड़ने पर ये कितना आएगा आपके पास, 529 आया हमारे पास निकलने पर। और अपन को पता है कि 529 किसका वर्ग होता है, 23 का। ये जो आंसर निकल के आया वो कितना आया है, 23। हमने पहले इसका रखा 17 का, इस संख्या को ऐसे कैसे रख दिया, काउंटिंग किया 261, 19 का वर्ग होता है, बस 19 को इसमें जोड़ना था। वो संख्या जरूर कोई वर्ग में रहेगी, तो 529 किसका वर्ग होता है, 23 का। तो ध्यान रहे पीछे की संख्या ऐसे सवालों में हमेशा किस में आती है, वर्गमूल में आती है। चलिए कुछ दशमलव वाले सवाल ले लेते हैं आप। जैसे दे रखा है 900 प्लस 0.09 माइनस 0.000009। ये सवाल है हमारे पास। जब आपने इसको हल करेंगे तो देख लीजिए, मैं सही तरह से हल करता हूं क्योंकि इसमें और सवाल में अंतर है, ध्यान
यहाँ किसका वर्ग होता है, ये 300 का होता है, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 2 जो आपके पास जोड़ा आ रहा है पीछे को, जब इसका रखते हैं तो अपन के पास कितना आएगा, इसका वर्ग होता है 3, तो आप रखोगे पॉइंटो मारा है तो वही .03 आ जाएगा, क्योंकि जब .3 को वर्ग रखते हैं तो 9 आएगा, 2 अंक छोड़ कर रखते हैं तो पॉइंट कितना आ जाएगा 0.9। चलिए माइनस, अब वही संख्या आपको कितने में रखनी है, देखो कितने हो गया जोड़ा यहाँ पे 3 का और 3 का, तो अपन को पता है 3 का जोड़ा नहीं लेना है, घर में लेते हैं 3 का 2 का जोड़ो लेंगे अपन, तो कितने जीरो आ जाएंगे, तो देखिए पहले जोड़े में से जीरो रखता हूं मैं, 0.0, इस जोड़े की जीरो आ गई, इसकी जीरो रख देंगे और इसका कितना आ जाएगा 3। जब इसको जोड़ते हैं तो 30 तो आपके पास पूर्णांक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से 3 घटाओगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 30.297। साथियों ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछता है, वो दशमलव वाले सवाल हल किया था, कितना आ गया 30.297। ये प्लस के थे, ये माइनस के थे, घटाने पर आपके पास पॉइंट कितने आ गए 97, पर .297। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं, वो भी वर्गमूल से संबंधित है। जैसे कोई सवाल आपके पास दे देता है, वो प्लस में, अभी तक तो अपने पास कोई अलग अलग संख्याएं थी, पीछे को रूट आता था, दशमलव का किया। अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में जो प्लस में रहते हैं और संख्या समान रहती है लेकिन चिन्ह रहते हैं अपने पास। तो देख लीजिए, का मान है, यहां क्या करना पड़ता है साथियों, यहां जब आपके पास समान संख्या हो और चिन्ह आपके पास इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे अपन, जब इसको हल करते हैं तो जो अंक आता है उसको लेंगे, उसके बाद उस संख्या क्या करेंगे, उस संख्या के ऐसे टुकड़े करेंगे अपन कि उसके दोनों खंड ऐसे करेंगे को क्या आना चाहिए, गुणा होने पर 20, तो अपने पास आ जाएगा 4 पंजो 20। साथियों यहाँ फिर हल करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि संख्या माइनस में है कि प्लस में। संख्या प्लस में है तो इसका मतलब संख्या तो प्लस में रहती है तो अधिक वाला आंसर आता है, और यदि संख्या माइनस में होती है तो जो आंसर आता है वो कम वाला आएगा आपके, यानी संख्या जो माइनस में रहेगी तो कम वाला आंसर आएगा, और यदि प्लस में है तो अधिक वाला आंसर आएगा। ध्यान रखना बस, यदि संख्या माइनस में होती तो 4 आंसर होता हमारा, लेकिन प्लस में तो आंसर क्या निकल के आया यहाँ पे 5। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके पास देखिए, √3 और √3 बराबर है। तो अपन को पता है कोई चिन्ह नहीं है, इस प्रकार का सवाल है, कोई आपके पास चिन्ह ना है ना, आपके पास बीच में यहाँ कोई किसी का चिन्ह नहीं है, तो इस सवाल का सीधा जो आंसर निकल के आता है वो जो संख्या इसके मध्य में रहती है वही अंक इसका आंसर होता है, चाहे संख्या कैसी भी हो। एक सवाल आपके ऐसा भी रहता है, जैसे मैं दे रहा हूं 12 12 12, तो साथियों जब अपन इसको हल करेंगे तो वो बोल रहा है यहाँ पे क्या आएगा, तो इसी का वही उत्तर रहेगा जो अपने पास दे रखा है, तो सीधा क्या जाएगा 12 आंसर। देख लीजिए। अच्छा कभी कभार क्या है कि वो थोड़ा सा आपको चेंज कर देता है, सवाल तो यही रहता है लेकिन वो थोड़ा सा घुमा देता है। जैसे मैं देखिए, जैसे यहाँ पे रखते हैं 5 की घात 1/2, यहाँ पे रखते हैं 5 की घात 1/4 और यहाँ पे रखते हैं 5 की घात 1/8। इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, तो साथियों इन दोनों की बात एक है, चाहे वो इस तरह दे दे अपन को या इसी तरह दे दे, तो बात ये रहेगी तब भी जो आंसर इसका निकल के आएगा वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, दोनों तरह सवाल यही है, बात यही है अपने पास। जैसे यही सवाल है उसको भी इस तरह रखता ना अपने पास, जैसे मान लीजिए 12 की घात 1/2 और यहाँ पे लिखता 12 की घात 1/8 और फिर देता 12 की घात 1/4 आएगा यहाँ पे 1/4 और फिर देता अपने पास 12 की घात 1/8। तो इसका मतलब इन दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे इस तरह दे दे जाए इस तरह घात बना के दे दे वो, क्योंकि वर्ग फिर उसके ऊपर वर्ग चढ़ा फिर उसके वर्ग चढ़ा, यानी वर्ग 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 आपके पास कितना आता है। जैसे लास्ट में वर्ग वर्ग करते हैं 2 का करेंगे, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, तो कितना आता है 4 फिर 8, उसी तरह ये देता है अपने पास। तो ध्यान रहे इस तरह सवाल देता हो या इस तरह देता हो, आपके पास दोनों तरह जो सवाल देता है उसका एक ही
आंसर आएगा, इसमें भी वो आंसर आएगा जो 5 है, जो संख्या आपके पास रहती है आधार, इसमें वो आंसर आएगा। तो ये तरीका ये भी दे सकता है एग्जाम में, ये भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, बात दोनों की एक ही है, ठीक है। चलिए साथियों, कैसे लगा वीडियो? नेक्स्ट पार्ट फिर लेके आऊंगा मैं, एक अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा वर्गमूल से संबंधित ही, जो एग्जाम में आपके सवाल आते हैं उसी सवालों को मैं उठा के आपको बताता हूँ कि एग्जाम में ये इस तरह टाइप के सवाल आते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी यही रहेगा वर्गमूल का। तो चलते चलते एक गाना सुना देता हूँ आपको। जिंदगी की तलाश में थे हम, मौत के कितने पास आ गए। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।